काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? मेरे भाई को पकड़ने के लिए कितने जाल बिछाए होंगे, और तू मेरे पहले ही बिछाए जाल में फंस गई ना। यही है गुनाह। मजे से मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तुझे कोई डाइवर्ट कर रहा है, ये बात सोचे बिना ही बंदूक उठा के चली आई। हाँ, गुस्से में इंसान की खोपड़ी घूम जाती है। ये क्या गायत्री, बिना बताए शॉपिंग आधी छोड़कर चली आई। चलो चलते हैं। ब्रो, आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना। हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है। वो तो सिर्फ पुलिस है, मैं मिलिट्री वाला हूं। दोबारा कभी गायत्री के साथ लफड़ा किया ना तो मारूंगा नहीं, याद रखना, ठोक डालूंगा। ये लो, चले। बढ़िया धुलाई करते हो। तो क्या, तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा? जान से मार दूंगा। चलो। मैं थोड़ा सनका हुआ इंसान हूँ, हर चीज के बारे में सवाल जवाब करता रहता हूँ, कुरेद कुरेद के पूछता हूँ, यही है मेरा कैरेक्टर। गायत्री ने बताया था। क्या बताया था? कि वो चाचा ही सब कुछ है, वो हाँ कहेंगे तो शादी होगी। लाडली है ना, इसने जब तुमसे शादी करने की बात छेड़ी तो मैं बिना कोई फॉर्मेलिटी के खुद तुम्हारे घर पर चला आया। आप और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए। पर मुझे पसंद आएगा तभी ये शादी होगी ना। अब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, इस बात का बुरा ना मानना। दरअसल मेरे बड़े भाई यानी इसके पिताजी पुलिस वाले थे जो बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन फायदा क्या, पूरी जिंदगी एक घर भी नहीं खरीद पाए। अब शादी के बाद इसे तकलीफ ना उठाना पड़े, इसीलिए मुझे ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं। तुम्हारे बेटे के गुण वगैरह तो अच्छे हैं, लेकिन ये रोकड़ा वोकड़ा भी जमा किया है क्या? किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इतने पैसे हैं सर। हम इज्जतदार लोग हैं। मैं गायत्री को बहुत खुश रखूंगा। इज्जतदार लोग यानी? 3 पीढ़ियों से इस देश के लिए प्राण त्यागने वाला परिवार है। इस देश के लिए हमने कितना खून बहाया है, ये शोकेस में देख लीजिए। उसमें रखे मेडल बताएंगे हमारे परिवार की कहानी। अशोक चक्र, मेरे पिता को मिला गौरव। करोड़ों रुपए देने पर भी ये नहीं मिलता है सर। सब बोल दिया। मेडल को रखकर भला ये क्या करेगी? उसे सिर्फ चाटा जा सकता है, अचार भी नहीं डाला जा सकता। चंद्रू, ये सब क्या है?
उम्र का लिहाज किए बिना चाचा पर हाथ उठाया तुमने? कौन? ये उम्र में बड़े हैं? सोचा था सिर्फ बाल ही पके, इनका दिमाग भी पक गया है। तुम्हारी खातिर इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, ले जाओ इन्हें। हाउ डेयर यू! ये मेरे पिता के समान है। माफी मांगो। माफी मांगे? अच्छा है खून नहीं किया। मैं जब भी उस मेडल को देखता हूं तो लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, और उनके बारे में इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ गलत बोला, लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी और ना ही इस घर में आऊंगी। चलिए चाचा जी। गायत्री, जब तक इन्होंने जो कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। ए, तू उस लड़की को चाहता है? कोई बात नहीं दादी, जाने दो। मेरे लिए पिताजी का सम्मान जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैडम। चंद्रू, मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर पता चला तुम निकल चुके हो। दादी को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी हेड इंजरी है, नथिंग सीरियस। वो हॉस्पिटल में है, शील बी फाइन। दादी के होश में आने पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा और जेवर गए हैं। मुझे उसकी फिक्र नहीं। पिताजी का मेडल चोरी हो गया। किसने चुराया? कौन है वो? नहीं जानती। शहर के 50 घर, सब में प्लान करके चोरी की। दादी कौन से हॉस्पिटल में है? इस बार आपको अकेला छोड़कर जाने में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है दादी। मेरे बेटे का कितना बड़ा सपना था ये पता है? तुझे इस वर्दी में देखना चाहता था वो। तुझे इस वर्दी में देखते ना तो उनका मन भर आता। समझ नहीं आता, तेरे दादा को और पिता को ये सौभाग्य नहीं मिला। मेरा पोता अपने पिता को ये तोहफा नहीं दे पाया, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। तेरे दादा को देखा, अपने बेटे को देखा और अपने पोते को भी देख लिया। चलता हूं दादा।